ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। रियासत की दारुल-हुकूमत लखनऊ और झारखंड की दारुल-हुकूमत रांची के दरमियान रेल सफ़र अब और आसान होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नई हफ्तेवार ट्रेन खिदमत का इफ्तिताह आज वर्चुअली करेंगे। ये सर्विस न सिर्फ मजहबी अक़ीदतमंदों के लिए इनाम साबित होगी, बल्कि तिजारत, सयाहत और रोज़मर्रा के सफ़र को भी फ़रोग़ देगी। नई रेल खिदमत से उत्तर प्रदेश की दारुल-हुकूमत लखनऊ समेत चंदौली, वाराणसी, अयोध्या, बरेली और मुरादाबाद रेलवे स्टेशन बराह रास्त जुड़ गए हैं। दरियासना रियासत के मशरक़ी, वस्ती और मगरबी हल्के के एक बड़े हिस्से के रेल मुसाफिरों को फ़ायदा हासिल होगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ में 1519 करोड़ रुपए की लागत वाले ग्रीन कॉरिडोर के दूसरे मरहले का मानवन और प्रोजेक्ट के तीसरे और चौथे मरहले का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर अवामी रैली को खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता कुछ सालों में लखनऊ की तरक्की तेज़ रफ्तार से हुई है। वज़ीर आला ने कहा कि आज मुल्क बेहतरीन क़यादत के साथ आगे बढ़ रहा है और रियासत उसके ग्रोथ इंजन के तौर पर अपना किरदार अदा कर रही है। बहनों और भाइयों, अब तो लखनऊ अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के एक हब के रूप में विकसित होते हुए और देश की रक्षा आवश्यकताओं का भी नया केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। याद करना, आत्मनिर्भरता इसकी महत्वपूर्ण एक कड़ी है। दुनिया में एक आर्थिक अराजकता की स्थिति है। उन स्थितियों में हमारा देश मजबूती के साथ अपनी विकास की यात्रा को आगे बढ़ा रहा है और भारत आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ रहा है। प्रोग्राम को खिताब करते हुए वज़ीर दिफ़ा और लखनऊ के मेंबर पार्लियामेंट राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ की तहजीब के साथ उसकी तरक्की का जिक्र भी आज पूरी दुनिया में हो रहा है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में साख्ती तरक्यात के साथ नौजवानों को रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है। जनाब सिंह ने दिफाई हल्के में लखनऊ के ताउन का जिक्र करते हुए कहा कि आज मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ में लखनऊ भी खुसूसी किरदार अदा कर रहा है। डिफेंस सेक्टर में भी लखनऊ पीछे नहीं होना चाहिए और इसके लिए उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर की भी स्थापना की गई है। लखनऊ में कई सारी डिफेंस फैसिलिटीज भी स्थापित की गई हैं और ब्रह्मोस एरो स्पेस की इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी भी अब कहीं होगी तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में की जाएगी। इसके कारण टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारे नौजवानों को नए अवसर भी मिलेंगे और इससे मेक इन इंडिया को भी एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस और हम मनसब ओहदों पर तकर्रुरी के लिए आज और कल तहरीरी इम्तिहान का इनेकाद किया जा रहा है। ये इम्तिहान रियासत के 75 अजला के 1090 इम्तिहान मराकज़ पर 2 मीटिंगों में मुनक़िद किया जा रहा है। इस इम्तिहान के जरिए 4543 ओहदों पर तकर्रुरी की जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक होगी। इसके लिए लगभग 15,75,760 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। लिखित प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी, नकल विहीन और शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों की CCTV से मॉनिटरिंग के लिए त्रिस्तरीय कंट्रोल और कमांड सेंटर की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले प्रवेश पत्र और पहचान संबंधी दस्तावेज लेकर पहुंचे। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर जूते न पहनकर जाने और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं या नकल संबंधी सामग्री न लेकर जाने की भी सलाह दी गई है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। इसी सिलसिले में उन्नाव, अमरोहा, जौनपुर, शामली, चित्रकूट, इटावा, वाराणसी, श्रावस्ती और फर्रुखाबाद में सभी मराकज़ पर इम्तिहान पुरअमन तरीके से मुनक़िद कराया जा रहा है। नकल से पाक इम्तिहान के लिए पुलिस और इंतजामिया पूरी तरह अलर्ट है। रियासत के चीफ इलेक्शन अफसर नवदीप रिड़वा ने कल कानपुर में SIR की पेश रफत का जायजा लिया। इस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने राय दहिंदगान की सहूलत के लिए कई खुसूसी कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि आइंदा इंतखाब में किसी भी पोलिंग स्टेशन में 1200 से ज्यादा राय दहिंदगान नहीं होंगे। साथ ही इलेक्शन के दौरान पोलिंग स्टेशन पर टोकन लेकर मोबाइल फोन जमा करने की सहूलत भी दी जाएगी। चीफ इलेक्शन अफसर ने रियासत के सभी बाशिंदों से 10 अप्रैल को शाया होने वाली आखिरी वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने की अपील की। रियासत के मुख्तलिफ अजला में आज कौमी लोक अदालत का इनेकाद किया जा रहा है। कौमी लोक अदालत में मुख्तलिफ मामलों का आपसी रजामंदी की बुनियाद पर फौरी तस्फिया किया जाता है। ऐसे मामलात जो अभी अदलिया के सामने पेश नहीं हुए हैं उन्हें भी लोक अदालत के तवस्सुत से आपसी रजामंदी से निपटाया जा सकता है। इसमें लोग अपने ट्रैफिक चालान, चेक बाउंस, आराजी मामलात, घरेलू मामलात, मोटर दावा, बिजली पानी के बिल और बैंक वसूली जैसे मामलों को मुफ्त और जल्द निपटा सकते हैं। अमरोहा में भी आज लोक अदालत का इनेकाद जिला अदालत में जिला जज विवेक ने फीता काट कर रस्मी इफ्तिताह किया।
इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।